हेलो बच्चों। आज फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीएसएन पीडी स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी क्लास 10 का अध्याय 5 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में इस प्रश्नावली में क्या करना है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जितने सारे प्रश्न पाए जाएंगे ये फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, अलग अलग भी फॉर्मूले नहीं, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला जो है ये कहाँ से आया है, कैसे आया है। ठीक है, और इसका हम लोग उपयोग यानी यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस पर हम लोग सवाल को कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 5.1 में कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर 5.1 सर्च कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है, पहले उसको 5.1 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर इसको पढ़ेंगे तो बेटर ढंग से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ना भी पढ़े हैं तो बच्चों इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो दिया हुआ है ये हम लोग सबसे पहले, ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए समझते हैं ये कहाँ से आया। ठीक, तो सबसे पहला चीज हम लोग पहला पद जो होता है वो पहले पद को हम लोग क्या लिखते हैं। ठीक, जैसे हमारा जो एपी होता है वो एपी में हम लोग क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक, A1 A2 फिर A3 फिर A4 और ऐसे डॉट 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 करके AN तक चला जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो पद दिए हुए हैं, ये A1 जो है वो क्या है, पहला पद। A2 जो है दूसरा पद। A3 जो है तीसरा पद। और A जो है चौथा पद। ऐसे करके हम लोग N पद तक चले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो A1 जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, तो A लिखते हैं। A2 जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, तो A प्लस का D लिखते हैं। A3 जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, तो A+2D लिखते हैं। A4 जो है इसको हम लोग A+3D लिखते हैं। अब यहाँ पर कुछ अंतर समझिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A4 है। ठीक है, अगर हमें A4 है तो हम लोग क्या निकाला है, A रख रहे हैं और क्या रख रहे हैं, तो 4 में एक कम कर दे रहे हैं, कितना आ जा रहा है, 3। तो 3D रख रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हम समझे कि ये A4 है तो हम लोग AN निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो देखिए सभी में A आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी A आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है, 4 में से एक कम कर दिया तो कितना गया, 3। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं A4 को, A4 बराबर, ठीक, क्या लिख सकते हैं, A प्लस, ठीक है, 4 - 1, A+4 - 1 D। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, अगर लिखेंगे तो 3 आएगा कि नहीं बच्चों, आएगा ना। तो यहाँ पर देखिए, देखिए इसको लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर 4 - 1 कितना होगा, 3। तो 3 को हम क्या लिख दिए, 4 - 1। तो उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर n है तो n, ठीक है, -1 और d। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक देखिए इस तरह से हमारा ये जो फॉर्मूला है ये डेराइव हुआ है। ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है बच्चों। ठीक है, ये किसी भी, ठीक, n के वैल्यू को बता सकता है। ठीक है, ये किसी भी पद को दर्शा सकता है, किसी भी पद का मान निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस मान को समझते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहला चीज यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इस पद को समझ लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों,
ये जो क्वेश्चन पहला दिया है, ठीक है, पहला क्या दिया है, तो जो जो चीज दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, ए बराबर क्या दिया है बच्चों, 7 दिया है। डी बराबर क्या दिया है, ओ सॉरी, डी बराबर क्या दिया है बच्चों, 3। और एन बराबर क्या दिया है बच्चों, तो एन बराबर 8 दिया है। ठीक है, और ए एन बराबर क्या दिया है बच्चों, तो ए एन बराबर कुछ नहीं दिया है सर, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करना है हमें, ए एन का मान निकालना है। अब ए एन जो होता है, ये कौन सा पद होता है, तो बच्चों ये देखिए एन का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान 8 दिया है, इसका मतलब बच्चों ये ए एन जो है वो 8वां पद होगा। ठीक है, ए एन क्या होगा, 8वां पद। जैसे हम लोग जानते हैं ना, तो पहला पद क्या होता है, ए 1 होता है, दूसरा पद ए 2 होता है, उसी तरह ए 3 होता है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर सबको रख देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, तो ए एन है, हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला है। अब इस पे जो जो चीज दिया है हम लोग सभी को रख देंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखिए, तो ए एन जो दिया है हमें निकालना है, दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एन लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ पर ए एन है, यहाँ पर ए है, ए का मान कितना है बच्चों, 7। और यहाँ पर देखिए एन है, एन का मान 8 माइनस 1, और डी का मान कितना है बच्चों, तो डी का मान 3। इस तरह से हम लोग रख कर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 7 है प्लस 8 माइनस है, कितना हो जाएगा 7, और ये ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है, गुना, यानी 7 और प्लस 7 तिली 21। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 और 21 जोड़ के कितना होगा, 28। यानी हमारा ए एन का मान क्या आ गया बच्चों, तो गुरुजी ए एन का मान कितना आ गया, 28 आ गया। बहुत गुड, बहुत खूब बच्चों। तो ए एन का मान कितना आ गया, ठीक है, 28 आ गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, ये क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ये एक पद दिया हुआ है और एक पद ये और ये दिया हुआ है। तो जो जो चीज दिया है हम उसको लिख लेंगे। जैसे देखिए क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये ए का मान दिया हुआ है, ए का मान कितना है बच्चों, तो ए का मान हमारा 7, सॉरी -18 है गुरुजी। ए का मान कितना है बच्चों, -18। ठीक, और डी का मान क्या दिया है बच्चों, तो डी का मान नहीं दिया है। एन का मान कितना है बच्चों, तो गुरुजी एन का मान 10 है। और ए एन का मान कितना है बच्चों, तो ए एन का मान गुरुजी 0 दिया हुआ है। ठीक है, और डी का मान हमें क्या करना है, डी का मान निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर निकालेंगे। जैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये कैसे निकलेगा सर जी, अब यहाँ पर देखिए ये कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको निकालते हैं। देखिए ये सबसे पहला चीज ए एन है, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ए एन का मान कितना है, 0, तो 0 रख देंगे बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये ए है, और ए का मान कितना दिया है, -18 प्लस, ठीक, एन का मान कितना दिया है बच्चों, एन के जगह पर 10 दिया है, माइनस का 1, और डी तो हमें दिया ही नहीं है गुरुजी, तो क्या करेंगे, तो डी का मान यहाँ पर डी ही रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस -18 को, ठीक है, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर, ये इधर क्या बचेगा, तो 10 माइनस 1 9, और डी है तो डी। अब ये बताइए ये 9 जो है गुना में है बच्चों, तो इधर आएगा तो सर जी भागा में हो जाएगा, तो डी बराबर क्या आ गया, 18/9, और 9 से कटेगा तो 2 बार में, यानी डी का मान कितना आ गया बच्चों, डी का मान 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी का मान कितना हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है क्या निकालना है,
तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में ए निकालना है। सबसे पहला ही पद क्या हो गया, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है। तो तीसरा में क्या क्या दिया है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डी का मान कितना है, डी बराबर -3 है बच्चों। फिर उसके बाद क्या है, तो देखिए एन का मान दिया हुआ है। एन का मान कितना है बच्चों, एन का मान 18 है। और क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए एन का मान कितना है बच्चों, तो ए एन का मान -5 है। और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ए का मान। तो ए का मान क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। ये कैसे निकलेगा सर जी, तो देखिए बच्चों इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो जो मान दिया हुआ है सबको रखेंगे। जैसे डी का मान दिया हुआ है, पहले तो ए एन का मान कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर -5, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -5 बराबर ए का मान तो देवे नहीं किया है सर जी, तो क्या करेंगे, तो बच्चों ए का मान ए ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस एन, एन का मान कितना दिया है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एन का मान कितना है, 18 है, तो 18 लिखेंगे। और -1, और डी का मान कितना है बच्चों, तो देखिए डी का मान कितना है, -3, तो -3 लिखेंगे। यहाँ पर -5 और बराबर ए, और यहाँ पर 18 में से एक घटेगा 17, ठीक है। और ब्रैकेट हटता है तो गुना -3। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर -5 और ए प्लस 17, तीन कितना होता है बच्चों, 51। और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, -51, ठीक है। अब देखो बच्चों ये माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, तो प्लस सर जी, क्या होगा, प्लस। तो ये -5 इधर आएगा, ये इधर आएगा तो +51। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 51 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर 46। अब 46 और ये प्लस में है तो प्लस में, यानी ए का मान कितना आ गया बच्चों, तो 46। अरे सर जी ये तो बड़ा आसान है, अब इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी तरह से हम लोग आसानी से कर लेंगे इसके क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, देखिए क्या दिया है, ए का मान, देखिए ए का मान कितना दिया है, -18.9, ठीक है। और क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये डी दिया हुआ है, डी कितना दिया है बच्चों, तो यहाँ पर 2.5। और क्या दिया है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एन नहीं दिया हुआ है। और क्या दिया है, ए एन दिया हुआ है। ए एन कितना दिया है बच्चों, तो देखिए ए एन 3.6 दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो देखिए एन का मान नहीं दिया हुआ है। एन का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो अरे सर जी ये तो हम लोग निकाले ही नहीं, एन कहाँ से निकलेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए एन कितना दिया हुआ है, 3.6, तो लिखेंगे हम लोग 3.6 बराबर ए कितना दिया है, देखिए यहाँ पर -18.9 और प्लस एन तो देवे नहीं किया है सर जी, तो कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, एन नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, एन लिख देंगे। और -1, डी कितना दिया है बच्चों, तो सर जी 2.5 दिया है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर -18.9 है, यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3.6 प्लस 18.9 बराबर इधर क्या बचा, तो सर जी n-1 और 2.5 बचा सर जी। अब यहाँ पर देखिए ये जुटेगा तो क्या होगा, तो 9 6 15, 18 3 21, एक 22, क्या हो गया बच्चों, 22.5। इधर क्या बचा, तो n-1 और 2.5 बचा। सर जी यहाँ पर बताइए अब कैसे होगा। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 2.5 जो है इधर क्या है,
गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो भागा कहाँ लिखता है बच्चों? तो नीचे बट्टे में, तो n-1। अब इधर जो है 2 22.5 है, ये क्या है? बट्टे में आ जाएगा, यानी 2.5। देखिए दशमलव के बाद कितना अक्षर है? एक, और यहाँ पे भी दशमलव के बाद एक, यानी दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब 25 से 225 कितने बार में जाएगा? तो 25 से 225 कितने बार में जाएगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब 25 से कटाएंगे तो 5 से कितने बार में जाएगा? तो 5 से 5 बार में जाएगा। और ये 5 से कितने बार में जाएगा? तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 से 5 नवा 45। अब देखिए यहाँ पर n-1 बराबर कितना आ गया बच्चों? 9। ठीक है। और ये माइनस में इधर जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा? 9 1 10। तो क्या हो गया बच्चों? n का मान कितना आ गया? 10 आ गया। निकल गया बच्चों? हाँ सर जी, बड़े ही आसानी से निकल गया। यहाँ पर देखिए, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए, ये चौथा में क्या है? तो पहला नंबर दिया हुआ है ए। ए कितना दिया हुआ है? 3.5। ठीक है। दूसरा नंबर डी जो दिया है, डी कितना दिया है? डी बराबर 0। और क्या दिया है? एन बराबर दिया हुआ है, एन बराबर कितना है? 105। अरे सर जी, इसका तो मान 105 हो गया, ये कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखिए, और ए एन का मान कितना होगा? नहीं दिया है। ओ सर जी, ये तो बड़ा ही बड़ा सवाल आ गया। ये 105 दे दिया, अब कैसे निकालेंगे इसको? तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, इसको उसी तरह से निकालेंगे फॉर्मूले पर रखकर। देखिए हमने पहले से ही बताया था आप लोगों को कि कोई भी क्वेश्चन इसमें क्या होगा? फॉर्मूले पर ही बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग बनाते हैं इसको फॉर्मूले पर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है? ए एन। अब ए एन बराबर ए प्लस n-1 और डी। ठीक है। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग? रखेंगे। जैसे देखिए, ए एन का मान कितना दिया है? तो हमें निकालना है सर जी। अब देखिए, ए का मान कितना है? 3.5 प्लस, और n-1। अब n-n कितना है? 105। ठीक है। अब -1, और डी का मान कितना है बच्चों? तो डी का मान 0। अरे सर जी, ये क्या है? 0 दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखिए 3.5, ठीक है, तो लिखेंगे 3.5 प्लस। अब देखिए, 105 में से एक घटेगा, कितना बचेगा? तो बच्चों, 105 में से एक घटेगा, 104 बचेगा। और गुने में तो 0। बताइए बच्चों, 104 में 0 से गुना करेंगे, कितना आएगा बच्चों? तो सर जी, 0 में गुना करते हैं तो 0 आ जाता है। ठीक है। जीरो क्या है? सबसे ताकतवर है। इसके साथ कोई भी टक्कर लेता है तो क्या हो जाता है? जीरो कर देता है उसको। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, ये 3.5 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.5। इसका मतलब क्या हो गया? ए एन का मान कितना आ गया बच्चों? 3.5 आ गया। ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये देखिए, ये बोला है कि सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य कीजिए। ठीक है। औचित्य कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये एपी में दिया हुआ है, बोला है क्या है? ये एपी में है। अब एपी में है तो बताइए हमें, ए और डी दोनों होगा कि नहीं? एपी में कोई भी, ठीक है, सूची दिया होगा तो उसका ए और डी दोनों जरूरी होगा। जरूर ही होगा, एकदम हर हाल में ही होगा बच्चों। ए क्या होता है और डी क्या होता है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज, जो ए होता है, इसको हम लोग पहला पद के नाम से जानते हैं। क्या होता है? पहला पद। और डी जो होता है, डी को हम लोग क्या जानते हैं? तो सार्वंतर बोलते हैं इसको। क्या जानते हैं बच्चों? सार्वंतर। ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है, हम लोग पहले पढ़े हैं। ठीक है। 5.1 में, कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये जो होता है ना, पहला पद जो होता है उसको हम लोग ए मानते हैं। दूसरा पद जो होता है उसको हम लोग ए प्लस का डी मानते हैं। जो तीसरा पद होता है उसको हम लोग ए प्लस का 2 डी मानते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ एक और चीज समझिएगा,
यहाँ पर कि जो डी होता है, ठीक है, जो डी होता है वो A2 - A1 होता है। कहने का मतलब है कि ये डी निकलेगा कैसे? देखिए, पहले हम लोग ए निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ए तो हमें डायरेक्ट पता है, जो पहला चीज होता है ना वही हमारा ए होता है। और ए बराबर कितना है? तो ए बराबर हमारा ठीक 10 है। अब डी निकालते हैं, तो डी निकालने का तरीका क्या है? तो देखिए, डी निकालते हैं ना, ये डी कैसे निकलेगा? तो A2 - A1। अब A2 कितना है? देखिए, दूसरे नंबर पर जो होगा वही क्या होगा हमारा? A2 होगा, यानी 7। और माइनस दो तो माइनस A1 कितना है? जो पहले नंबर पे है वो A1 है। तो 7 - 10 कितना आ गया? -3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? देखिए, यहाँ पर डी आ गया -3। ठीक, डी कितना आया है? -3। हमारे ए जो है वो कितना दिया हुआ है पहले से? 10, पहले से पता है हमें। दूसरा चीज, डी जो है वो कितना निकाले हैं अभी? -3। ये दो चीज आ गया बच्चों। तो यहाँ पर कोई भी चीज हम लोग निकाल सकते हैं इसमें, ये दो चीज से। ठीक, पहला ए यानी पहला पद, और दूसरा डी जो कि सार्वंतर कहलाता है। ये दो चीज अगर निकल गया तो हम लोग सारी चीज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सा बोला है? तीसवा पद बोला है। ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अभी पढ़े हैं। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? तो A n बराबर A+n - 1 और डी, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे बच्चे हमें बस रख देना है। अब n के जगह पर कितना रखना है? जैसे देखिए, यहाँ पर a और d निकाल लिए हैं, हमें n नहीं पता है, तो n क्या होगा बच्चों? तो n कौन सा पद निकालना है? तो n देखिए 30वां पद निकालना है। कितना निकालना है? 30वां पद। यानी ये जो होगा an जो होगा, सॉरी, n जो होगा, क्या होगा? n वो कितना होगा? 30 होगा। ठीक है बच्चों, जो हमारा ए एन होगा, सॉरी, एन जो होगा वो कितना होगा बच्चों? तो 30 होगा, यानी 30वां पद निकालना है। अब देखिए, हमें 30वां पद क्या होगा? तो ए एन निकालना है। हमें क्या निकालना है? ए एन निकालना है कि क्या होगा। ठीक, अब ए एन बराबर, ए क्या है? ये ए देखिए पहला पद है, पहला पद दिया हुआ है 10, प्लस एन कितना है बच्चों? 30वां पद निकालना है, यानी एन कितना है? 30 -1 और ये क्या है? डी। डी कितना है बच्चों? तो डी देखिए कितना दिया है? -3। तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 10 प्लस, ठीक है, ये 30 में से एक घटेगा, कितना बचेगा? 29। अब यहाँ पर गुने, ये -3 ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है बच्चों? तो सर जी, यहाँ पर गुना होता है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 29 से और -3 में गुणा करते हैं, तो 29 से फटाफट -3 में गुणा करके बताओ बच्चों। तो 29 से 3 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर बताइए सर जी। -87, क्या आएगा? -87। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -77। यानी हमारा ये जो ए एन है वो कितना आ गया बच्चों? तो -87। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए -87, सी ऑप्शन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, हम लोग इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव करते चल रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये जो दिया है, ये क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है, क्या क्या निकालना है बच्चों। ठीक है, तो पहला चीज, सबसे पहला कंडीशन है, हमें देखना है क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया है? देखिए, ए दिया हुआ है, ए कितना है? तो देखिए, जो पहला पद होता है वही क्या होता है? ए हमारा, तो यानी कि -3 क्या हो गया? ए। दूसरा डी, अब डी दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है, निकालना है। तीसरा चीज क्या दिया हुआ है? तो एन दिया हुआ है। देखिए, ये पद कौन सा निकालना है, ये क्या बताता है? एन बताता है। एन कितना है? 11। ठीक है, अब 11, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकलता है बच्चों? हम लोग जान चुके हैं। डी बराबर क्या होता है? A2 - A1। अब ये कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए, A2 कौन सा है? तो ये पहला और ये
दूसरा, सर जी ये तो -1/2 है। फिर माइनस ए एक कितना है, तो ए एक कितना है बच्चों, -3। अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये -1/2 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, तो सर जी प्लस हो जाएगा। और ये कितना है 3, और बटे में क्या होगा 1। अब इसका लसा निकालते हैं तो कितना आएगा बच्चों, तो इसका लसा 2 आ जाएगा। और 2 आएगा तो क्या होगा, -1 और +6। ठीक, ये क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5/2 बचेगा। ठीक है, अब 5/2 यानी कि डी बराबर क्या आ गया, तो डी बराबर 5/2 आ गया। अरे सर जी तो डी तो हम लोग निकाल लिए, क्या बचा निकालने के, कुछ नहीं। तो नहीं बच्चों, अभी एक चीज निकालना है। क्या बोला है, तो ये 11वां पद निकालना है। अब 11वां पद जो है, इसको हम लोग ए एन बोलते हैं। इसका मतलब 11वां पद निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ए है 11वां पद निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें दो हम लोग मेथड बताएंगे आपको। ठीक, एक अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर में ऐसा कभी दिया, तो हम लोग डायरेक्ट उसको ऑप्शन धड़ाक से उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर कभी ऐसा 5 नंबर क्वेश्चन में देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हल करके देखते हैं, दूसरा चीज उसको धड़ल्ले से उड़ाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, तो ये चीज सारे दिए हुए हैं, ये नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ए एन बराबर, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन, ए एन निकालना है हमें, क्या है, ए एन हमें निकालना है। अब निकालना है तो ए कितना दिया हुआ है, -3, प्लस एन कितना दिया हुआ है, 5/2, और -1, और डी कितना दिया है बच्चों, अरे सर जी ये तो 5/, सॉरी, यहाँ पर एन कितना दिया हुआ है, तो एन दिया है 11 -1, और डी कितना दिया है बच्चों, तो 5/2। यहाँ पर बताइए, ये -3 है, और ये क्या होगा, तो प्लस 11 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 10, और गुणे 5/2, 2 से कटेगा कितने बार में, 2 से 10 5 बार में, यानी कितना आ गया बच्चों, तो ये -3 और ये प्लस का 5×5 25, यानी कितना हो गया, तो 25 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सर जी, और 25 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 22, प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो सर जी 25 बड़ा है, 25 कितना है, 25 का साइन प्लस है, इसलिए ये क्या रहेगा प्लस में। अरे वाह बच्चों, ये आप लोग तो समझ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए एन का मान कितना आ गया, ए एन का मान 22 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ए एन का मान कितना आ गया 22, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए एन का मान 22 रख देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे। देखिए ये दिया हुआ है, सबसे पहला इसको हल करने का एक और भी, अच्छा इसमें देखिए, इसमें एक और ट्रिक बताने वाले थे। यहाँ पर क्या करना है, देखिए डायरेक्ट हम लोग 2 लाइन में आंसर दे देंगे इसका। क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सीधा सिंपल सा करेंगे। ए एन है ना बच्चों, ए एन बराबर क्या है, अब यहाँ पर देखिए हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें कौन सा पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है, देखिए यहाँ पर कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 11वां पद, तो ए 11 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए 11, इसका मतलब क्या होता है 11वां पद। ठीक है, अब 11वां पद होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए जो है, ए प्लस 11 है ना, एक कम करके कितना लिख देंगे, 10 डी लिख देंगे। अब बताइए ए कितना है, -3, ठीक है, प्लस ये 10, और गुणे डी का मान कितना है बच्चों, 5/2। ठीक है, यहाँ पर 2 से कटाएंगे कितने बार में, 5 बार में। ठीक, यानी कितना आ गया, -3 और 5×5 25। ठीक है, ये घटेगा तो कितना बचेगा 22।
यानी ए का मान कितना आ गया बच्चों, ए 11 का मान 22। इस तरह से हम लोग सिर्फ मात्र 2 लाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग मुंह इसका आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है इनमें, ठीक है, जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। अब इसका दो तरीका है बच्चों। ठीक है। अगर कोई भी पद दिया हुआ है, अगर कोई भी पद दिया हुआ है, कोई भी सूची दिया हुआ है, उस सूची के, ठीक, किसी भी दो किसी भी दो पद के बीच की जो संख्या निकाली जाती है, बीच का जो पद निकाला जाता है, उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहला और तीसरा दे दिया है और इसके बीच का दूसरा गायब है, ठीक है, तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है बी बराबर ए प्लस सी बटे में 2। क्या होता है बच्चों, तो बी बराबर ए प्लस सी बटे में 2। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको हम लोग बी मानेंगे, इसको हम लोग सी मानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, बी निकालना है हमें ना, तो ए कितना है, 2। ठीक। और सी कितना है, 26। और बटे में 2, यानी 2 + 26 कितना हो जाएगा, 28। और बटे में 2, यानी 2 से 28 कितने बार में, 14 बार में। यानी बी का मान कितना आ गया बच्चों, 14। अरे सर जी ये तो बड़ा ही आसान तरीका था। हाँ बच्चों, हम लाए ही आप लोग के लिए है, बड़े ही आसान शब्दों में और सीधे दिमाग में। ठीक है बच्चों, तो क्या लाए हैं, सीधे दिमाग में। आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस आसान ट्रिक लगानी है और इसका हल बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या भराएगा, 14। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, इसको बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, कभी भी ऐसा पद दिया रहे कि आगे और पीछे का दिया रहे, बीच का क्या रहे, खाली रहे, तो उसको निकालने का तरीका था। ठीक है। अब देखिए, अगर ऐसा पद दिया है, ठीक है, अगर ऐसा पद दिया है तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है ना, इसमें हमें नहीं पता है, तो हमें नहीं पता है तो ये कैसे निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कैसे निकलेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, आगे पीछे दिया हुआ है, तो आगे पीछे दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, इसको एक और तरीका है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक। अब इसका क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है 13 दिया है ना, ये पहला नंबर, ये कौन सा पद है, पहला पद है। ये कौन सा है, दूसरा पद। ये कौन सा है, तीसरा पद। ये कौन सा है, चौथा पद। ठीक है बच्चों, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक। कौन कौन सा दिया हुआ है, दूसरा पद और चौथा पद। हम लोग जानते हैं, तो पहले पद को क्या लिखते हैं, A1। और इसको किससे दर्शाते हैं, ए से। दूसरे पद को क्या लिखते हैं, A+D। तीसरे पद को क्या लिखते हैं बच्चों, A+2D। चौथे पद को A+3D। ठीक है। चौथे पद को क्या लिखेंगे, A+3D। तो सर जी, इसमें तो दिया हुआ है दो चीज। ये देखिए, ये 13 दिया हुआ है, ये दो कितना दिया है, 13। और A4 कितना दिया है, 3। A4 कितना दिया है, 3। ये दो चीज तो दिया हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर जब दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका। एक और तरीका से आप लोग को हम समझाएंगे, उसको हालांकि बाद में, पहले इसको समझिए। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, आपको नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, नंबर देगा आपको। ठीक है। वो ट्रिक है किसके लिए, वो ट्रिक है 1 नंबर के लिए। यहाँ पर देखिए ये कैसे होगा, तो यहाँ पर बताइए, हमें क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब दूसरा पद, दूसरा पद क्या है, तो A+D, A+D बराबर कितना है, 13। ठीक। और ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो दिया है इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। और ये जो दिया हुआ है, ये चौथा पद क्या दिया है, A+3D बराबर कितना, 3। ये क्या दिया है, समीकरण
ठीक है, ये दूसरा। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, आपस में घटाने पर लिखेंगे हम लोग समीकरण, समीकरण एक को समीकरण दो में से घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण दो में से अगर घटाते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये दो है, इसमें से घटाना है तो a प्लस 3d बराबर कितना है, 3। और ये क्या है, पहला। अब इसको क्या करेंगे, d बराबर 13। अगर इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, साइन माइनस का हो जाएगा, पलट जाएगा, साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। हम लोग देखिए पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको एलिमिनेशन मेथड करते हैं, कहने का मतलब है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग, ठीक है, विलुप्त विधि बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, ए यहाँ पर कटा रहे हैं। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3d में से 1d घटाएंगे कितना बचेगा, 2 का d बराबर। यहाँ पर देखिए 13 माइनस में है और 3 प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 13 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 10। और ये माइनस है तो माइनस। अब ये 2d बराबर कितना आ गया, देखिए 2d बराबर माइनस का 10। तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर माइनस का 10 बटे में 2, और 2 से कटेगा तो 5। यानी डी बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस का 5। देखिए बच्चों, हमें अगर डी का मान निकल गया तो सारा चीज निकल गया, कहने का मतलब है कि पहला पद निकालना है और क्या निकालना है, तो और हमें निकालना है सारवांतर डी। तो दो चीज निकल जाएगा तो बाकी सारा चीज निकल जाएगा अपने आप। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हम लोग डी निकाल चुके हैं, अब निकालना है ए। अब ए निकालना है तो देखिए ए कितना है, यहाँ पर देखिए ए प्लस डी बराबर 13। अब ए प्लस डी बराबर 13 है, तो यहाँ पर बताइए हमें डी का मान कितना आया है, -5। तो ए और -5 बराबर कितना, 13। ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस, यानी 13 और प्लस 5 कितना आ गया है, ए का मान 18। यानी हमारा क्या आ गया बच्चों, ए का मान 18 आ गया, डी का मान -5 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये ए का मान 18 और डी का मान -5, अब इससे सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारा चीजें दिया हुआ है। जैसे पहला पद निकालना है तो पहला पद कितना दिया हुआ है, देखिए पहला पद यानी ए कितना है, 18। अब देखिए ए प्लस 2d, यहाँ पे पहला पद कितना आ गया, 18। अब तीसरा पद निकालना, तीसरा पद कौन सा है? ये है, और ये निकालना था। तो ये तीसरा पद क्या है, तो देखिए तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d। ठीक, अब डी कितना है, -10 -5। ठीक, अब -5, ए कितना है, तो ए 18 है, 18। ठीक, प्लस कितना है, 2, और गुणे डी का मान -5। अब इसको निकालते हैं तो कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 18 और ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, माइनस का 10, 18 में से -10 घटेगा तो माइनस का, मतलब 18 में से -10 घटेगा तो 8 बचेगा। इसका मतलब क्या हो गया, तीसरा पद क्या आ गया बच्चों, तो 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर ये जो दिया है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन जो है ये क्या दिया हुआ है, तो ये तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है चौथा। ठीक, अब पहला दिया हुआ है तो पहला यानी कि पहला क्या होता है, A1। और A1 हम किसको बोलते हैं, ए को, और ए कितना दिया है बच्चों, तो 5। ठीक, अब देखिए ये क्या दिया है, ये कितना है, पहला पद, दूसरा पद, ठीक, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। चौथा पद कितना है, तो हम लोग A4 लिखेंगे। अब A4 बराबर क्या होता है बच्चों, तो A और ये 4 है, इसका मतलब एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और D बराबर कितना, अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, अब इसको 9 गुणांक 1/2, ठीक है। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 दूना 18, 1 19/2। ठीक, ये दो चीज दे दिया। अब बताइए इसमें जो है
ठीक है। ये इसमें ए का मान रख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए 4 का मान निकालना है। अब ए 4 का मान दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 19/2। तो ए 4 का मान कितना दिया है, 19/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए प्लस 3d, ये चौथा पद है ना। तो चौथा पद है, देखिए यही है चौथा पद, और कितना आया है, 19/2। ठीक, लिख लिए। अब ए का मान कितना है, 5 प्लस 3d बराबर 19/2। यहाँ पर बताइए, ये 5 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 3d बराबर 19/2। और ये 5 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, नीचे में क्या है, एक छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, 3d बराबर 2 और 1 का लसा निकालेंगे 2, यहाँ पर 19 माइनस ये क्या होगा, 5 दूना 10। अब 19 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा बच्चों, तो 19 में से 10 घटेगा 9, और बटे में 2। ये देखिए, ये 3 इधर किस चीज में है, गुना में, इधर जाएगा तो भागा में। भागा कहाँ लिखा जाता है, नीचे। ठीक है बच्चों, तो नीचे होगा तो 3d बराबर 9/2, यानी इसको करेंगे तो ये d बराबर कितना आएगा, 9/2, और गुने 3। 3 से कटेगा बच्चों तो कितने बार में, 3 बार में, यानी d बराबर कितना आ गया, 3/2। अरे सर जी ये तो निकल गया। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा d। अब d निकल गया तो हम लोग सारा चीज निकाल सकते हैं इसमें से। देखिए, ये जो दिया हुआ है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब देखिए, ये निकाल दिया d, हमारा ए कितना है, 5, डी कितना है, 3/2। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये देखिए दूसरा पद और तीसरा पद। अब दूसरा पद क्या होता है, देखिए बच्चों, ए 2 बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए प्लस डी होता है। अब जानते हैं तो ए कितना है, 5, और डी कितना है, 3/2। अब इसको यहाँ पर 1 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2, और यहाँ पर 10 + 3 बटा का जोड़ आता है ना बच्चों। तो अब बड़ी आसानी के साथ इसको तोड़ के बना लीजिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 13/2, यानी दूसरा पद क्या आ गया, 13/2। अब तीसरा पद निकालना है बच्चों। तो तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, a3। अब a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d। ठीक, तो a कितना है, 5 प्लस 2 गुणे d का मान 5/2। अब यहाँ पर देख, सॉरी, यहाँ पर 3/2 होगा, डी का मान 3/2। ठीक, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, तो 5 + 3, यानी a3 बराबर कितना आ गया बच्चों, अरे सर जी ये तो 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चल रहे हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें बच्चों। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है बच्चों, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो को ऐसे स्किप ना करें, प्लीज चैनल को लाइक करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, पहला पद दिया हुआ है और ये लास्ट में 6 दिया हुआ है। बच्चों अगर पहला पद दिया हुआ है तो हमें सिर्फ एक पद निकालना है, कौन सा, तो डी निकालना है, यानी सारवांतर निकालना है। पहला पद अगर दिया हुआ है तो हम लोगों को क्या निकालना है, सारवांतर निकालना है, बस काम खत्म। उसके बाद सारा चीज निकाल सकते हैं। सारवांतर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर क्या है, ए दिया हुआ है, यानी पहला पद क्या है, पहला पद A1 क्या होता है, ए होता है। ठीक, यानी हम लोग ऐसा मान लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, ए बराबर कितना दिया हुआ है, -4। ठीक, हमें डी क्या करना है, डी निकालना है। अब डी निकालना है तो डी कैसे निकलता है, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग कोई भी पद लेते हैं, ये कौन सा पद है, देखिए ये कौन सा, जो पद दिया होगा उसी को मानेगा। ये कौन सा पद है, तो देखिए ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 5, और ये छठवां पद है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है, ये क्या है, तो छठवां पद है, यानी 1 का 6 है। अब छठवां पद है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a + 6 है, इसका मतलब एक कम 5, और d बराबर
कितना दिया है? 6। छठवां पद कितना दिया है? 6 दिया है। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद a प्लस 5d बराबर 6। अब इसमें a का मान कितना है बच्चों? तो दिया हुआ है -4 प्लस 5d अब बराबर का 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे? -4 है, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो 5d बराबर कितना हो गया? 6 प्लस का 4। और 5d बराबर कितना आ गया बच्चों? तो 6 4 10। और ये 5 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी 10/5। और 10/5 कटेगा तो कितना आएगा बच्चों? अरे सर जी ये तो 2 आ गया। यानी डी का मान कितना आ गया? 2। ठीक है। तो यहाँ पर डी का मान निकालिए। इसका मतलब क्या है? हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा पद है, हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा और पांचवा। यानी दूसरा पद क्या होता है बच्चों? यहाँ पर देखिए a2 कितना होता है? तो a प्लस डी। और a प्लस डी का मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखिए a कितना दिया हुआ है? -4। ठीक है। और डी कितना दिया हुआ है? 2। ये कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4 और +2 कितना आ जाएगा? -2। यानी a2 कितना आ गया? अरे सर जी ये तो -2 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब a2 निकालिए, अब a3 निकालते हैं, उसी तरह करेंगे। a3 कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं a3 दिया है, इसका मतलब a, और 3 है तो इसका मतलब 2 और d। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे? a का मान कितना है बच्चों? तो a का मान -4 है सर जी, प्लस, और क्या दिया है? 2। तो 2 गुणे डी का मान कितना है सर जी? यहाँ पर देखिए डी का मान 2 दिया है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए -4, और ये क्या होगा? 2 दूनी 4, यानी +4 कितना आ गया? तो डी 3 बराबर कितना आ गया? मतलब तीसरा पद क्या आ गया बच्चों? तो तीसरा पद हमारा 0 आ गया। इसका मतलब इसमें क्या है? तो इसमें हमारा कितना आया है? -2। इसमें कितना आया है? -2। इसमें 0। अब क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा पद है? तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद। यानी हमें क्या निकालना है? a4 निकालना है। क्या होगा? a प्लस, और क्या होगा बच्चों? अरे सर जी ये तो बड़ी आसान हो गया है, याद हो गया है हमें। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर बस 3 लिख देना है। ठीक है। अरे बहुत खूब बच्चों। यहाँ पर देखिए a + 3d। अब a कितना है बच्चों? तो a दिया हुआ है -4 सर जी, प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है? तो डी का मान दिया हुआ है बच्चों। डी का मान कितना निकालना है? देखिए यहाँ पर 2। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर -4 दिया हुआ है, प्लस 3 दूना 6 सर जी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो प्लस में 6 और माइनस में 4 कितना आएगा बच्चों? तो प्लस का 2। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस का 2। यानी a4 का मान कितना आ गया? a4 का मान 2 आ गया बच्चों। ठीक है। अब देखिए ये चौथा पद हो गया। चौथा पद कितना है? 2। अब पांचवा पद निकालना है। तो पांचवा पद कैसे निकालेंगे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पांचवा पद कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए पांचवा पद क्या होता है? a5। और a5 बराबर क्या होगा बच्चों? अरे सर जी ये तो बड़ी आसान हो गया है, याद कर लिए हैं। a और 5 है, इसका मतलब एक कम कर देंगे तो 4, और d। ठीक है। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे? -4 प्लस, और 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणे डी का मान कितना है? डी का मान 2 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर -4, और ये क्या होगा? +4 दूना 8। और ये घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? तो यहाँ पर 8 में से -4 क्या होगा? तो 4। यानी एक 5 का या मान कितना आ गया? पांचवा पद का मान कितना आ गया बच्चों? तो 4 आ गया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बच्चों, कोई दिक्कत, तो कमेंट कीजिएगा बच्चों। ठीक है। अगर, फिर से रिक्वेस्ट करना बच्चों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये जो दिया हुआ है,
अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर दूसरा पद दिया है, पहला पद नहीं दिया है और यहाँ पर ये पद दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फिर से एक जो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाया है उसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये पांचवा क्वेश्चन है। अब पांचवा क्वेश्चन में ना ही ए दिया है, देखिए बच्चों, ना ही हमारा ए दिया है और ना ही हमारा डी दिया है। तब क्या करेंगे बच्चों, तो इस केस में हमें दोनों चीजें पहले निकालने पड़ेंगी। कैसे निकालते हैं बच्चों, तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला चीज ये देखिए कौन सा पद दिया हुआ है। ठीक है, जो पद दिया हुआ है पहले आपको वो देखना है। जैसे देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद दिया हुआ है, तो फटाक से इसको क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे। दूसरा पद को क्या लिखते हैं, A2। और A2 बराबर क्या होता है बच्चों, तो A2 बराबर हम लोग जानते हैं A और 2 है, यानी कि 1 होगा और D होगा। ठीक है, तो A2 बराबर कितना आ गया है, A प्लस डी, और A प्लस डी कितना दिया है बच्चों, तो 38 दिया है सर जी। ठीक, और कौन सा पद दिया है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां पद दिया है सर जी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए का 6 बराबर ए प्लस, और 6 दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, एक कम करके 5 लिखेंगे और डी लिख देंगे। अब ये कितना दिया है छठवां पद, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 22 दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस का 22। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये लिखने के बाद बड़े ही आसानी के साथ दोनों को हम लोग घटा देंगे। अब घटाएंगे कैसे, तो देखिए ये हमारा लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर ए प्लस, ठीक है, डी बराबर 38। इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण पहला मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण पहला। ये जो लिखे हैं ए प्लस, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, तो ए प्लस 5 डी बराबर माइनस का 22, इसको क्या मानेंगे, तो समीकरण दूसरा मानेंगे बच्चों। ठीक है, अब समीकरण दूसरा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे वाले में से ऊपर को घटा देते हैं, तो लिखेंगे हम लोग समीकरण समीकरण एक को समीकरण दो में से घटाने पर, घटाने पर क्या आएगा, तो देखिए ये समीकरण दूसरा है, तो इसको पहले लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, बराबर माइनस का 22। अब इसको लिखते हैं नीचे, ए प्लस डी बराबर 38। ठीक, अब इसे हमें क्या करना है, घटाना है। अब घटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो जो भी साइन होता है ना, वो साइन यानी जो चिन्ह होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण में कि ये क्या होता है, तो यहाँ पर जो भी नीचे आता है उसका साइन चेंज करते हैं। यानी ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस में। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, इसका मतलब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये 5 डी है और ये डी है, और ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस कर दी। ये तो ठीक है बच्चों, माइनस होता है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 5 में से 4 एक घटाएंगे, तो 5 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों, तो 4 डी बचेगा सर जी। यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा बच्चों। क्यों, देखिए यहाँ पर 5 जो है बड़ा है, और बड़ा है तो प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगेगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों माइनस में है, माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस यानी जुटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, तो 38 और 22 कितना हो जाएगा, 60, यानी कितना आ गया बच्चों, फोर, 60 आ गया। अब डी बराबर कितना आ गया, देखिए ये 4 इधर गुना में है इधर जाएगा तो भागा में, -60 बटे में 4, यानी कितना आ गया बच्चों, तो सर जी ये तो -15 आ गया। ये कितना आ गया, डी जो है वो कितना आ गया, तो डी -15 आ गया सर जी। तो ये तो निकल गया एक तो। अब दूसरा क्या निकालना है, तो ए निकालना है। अब ए कैसे निकलेगा, तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, जैसे यहाँ पर इसमें रखें या इसमें रखें, तो पहला पद में रखते हैं, जैसे जो छोटा दिया था तो पहले उसमें रखते हैं। तो ये ए प्लस डी बराबर 38 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस, ठीक है,
डी बराबर कितना दिया है 38। अब इसमें ए, अब डी का मान रखेंगे, डी का मान कितना है बच्चों, तो -15। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए और -15 बराबर 38। ये देखिए, ये -15 इधर जाएगा तो, अरे सर जी ये तो प्लस में हो जाएगा, इतना तो हम लोग को आता है सर जी। यहाँ पर देखिए +15, ठीक। अब जुटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 53 हो जाएगा। अरे सर जी ये क्या, ये तो ए और डी दोनों निकल गया। अब डी निकल गया, ए भी निकल गया, तो हम लोग तो अब पद निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग दोनों चीज निकाल चुके हैं। अब इसका कोई भी पद निकाल सकते हैं, जो भी पद हमें देगा वो पद निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए दे दिया ना, अब ये क्या हो गया, तो पहला पद हो गया। पहला पद कितना दिया है, तो पहला पद 53 दिया है। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो तीसरा पद। अरे सर जी तीसरा पद तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो तीसरा पद बराबर क्या होता है बच्चों, तो तीसरा पद बराबर A+2D होता है। तो A+2D यानी ए कितना है, 53 है, और +2 गुणे डी कितना आया है, अरे सर जी डी तो हमारा आया है -15, तो -15 लिखेंगे। अब बताइए 53 माइ, अब यहाँ पर 15×2 = 30 और माइनस है तो -30, घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर 23 बचेगा। यानी A3 का मान, यानी तीसरा पद क्या आ गया बच्चों, तो तीसरा पद हमारा 23 आ गया। ठीक है, तो तीसरा पद क्या लिखेंगे हम लोग, तीसरा पद 23 लिखेंगे। ठीक है, अब चौथा पद देखिए, इसके बाद क्या करना है, चौथा पद। तो देखिए यहाँ पर चौथा पद क्या होता है बच्चों, तो अरे सर जी ये तो बड़ी आसान हो गया है। ठीक है, चौथा पद क्या होता है, तो A+, ये 4 लिखा है, इसका एक कम कर देंगे 3 हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब A+4D, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A+3D, ए कितना है, तो 53, और +3 डी का मान कितना है, -15। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए 53, ठीक, और ये -15×3 = 45, घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए घटेगा, 53 में से 45 कितना बचेगा, तो यहाँ पर 8 बचेगा बच्चों। और 8 बचेगा तो यहाँ पर चौथा चौथा पद का मान कितना आ गया बच्चों, 8। ठीक है, अरे सर जी ये तो दो दो लाइन में निकल जा रहा है, बड़ी ही आसान हो गया। ठीक है, हाँ बच्चों, बड़ी ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, अब ए पांचवा देखिए, यहाँ पर ए जो है पांचवा, अब ए पांचवा जो है ये आप लोग को निकालना है बच्चों। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक बने रहते हैं बच्चों। अगले पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट्स अगला देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग अगला पार्ट्स में इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग बस यहीं तक बने रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए हम लोग निकलते हैं। ठीक, अ, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों।